जय हिंद साथियों। सतीश सर हरदोई वाले आपके लिए स्पेशल हिंदी पेडालॉजी यानी भाषा कौशल लेके आ चुके हैं। पूरी थ्योरी के साथ में बेहतरीन थ्योरी मिलेगी आपको। तो हमें अब आपको क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे? भाषा कौशल। क्या पढ़ाएंगे आपको? भाषा कौशल पढ़ाएंगे पूरी थ्योरी के साथ में। सीटेट जुलाई टारगेट है मेरा और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरी। बेहतरीन थ्योरी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है। मनुष्य एक, यहाँ पे भाषा कौशल लिखा है तो यहाँ पे लिखा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है, सुनकर पढ़कर उनकी विचारों को ग्रहण करता है। देख लीजिए, बहुत प्यारी प्यारी सी थ्योरी है। चलिएगा आगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि भाषा कौशल को, जो भाषा कौशल है, जो भाषा कौशल है वो 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। नंबर 1 श्रवण होता है। जो श्रवण कौशल होता है वो सुनने के लिए होता है। नंबर 2 क्या, वाचित या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है, जो विचारों को बोल कर व्यक्त करने का कौशल होता कहते हैं। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 ये होता है कि पठन कौशल। पठन कौशल क्या चीज़ होती है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल जो होता है, जो पढ़कर याद की जाती है उसे पठन कौशल कहते हैं। जो लेखन कौशल है तो ये विचारों को लिखकर या व्यक्त करने का कौशल कहते हैं, व्यक्त करने का कौशल कहते हैं। चलिएगा आगे। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? भाषा कौशल का क्रम। आप लोगों ने भाषा कौशल पढ़ा है, लेकिन इसका जो क्रम होता है, क्रम कैसे कैसे होता है देखिएगा। जैसे सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर लिखना स्टार्ट करेगा। तो सुनना मतलब क्या होता है? श्रवण कौशल होता है। बोलना मतलब क्या होता है? वाचक कौशल होता है। पढ़ना मतलब पठन होता है और लिखना मतलब लेखन संबंधित जो बाधाएं होती हैं वो आती हैं। चलिएगा नेक्स्ट। चलिएगा नेक्स्ट। एक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, जितना पढ़ा इसी का एक प्रश्न है मिला जुला के, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बारे में देखिएगा थोड़ा। भाषा सीखने का स्वाभाविक व मानसिक क्रम क्या होना चाहिए? भाषा तो सीखने का स्वाभाविक या मानसिक क्रम क्या होना चाहिए? सुनना, बोलना, लिखना या पढ़ना? ए सही है, या सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना? या बी सही है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना? या सी सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना? या डी सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सही है डी वाला। प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप आगे। चलिएगा आगे। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है? दैनिक जीवन जो फैक्ट है वो प्यारा सा फैक्ट है, इसलिए मैंने फैक्ट लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौशल कौन सा? दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौशल किसे कहते हैं? वो है श्रवण कौशल। जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दैनिक यानी श्रवण कौशल होता है। चलिएगा आगे। यहाँ पे जो श्रवण कौशल होता है, ये प्रथम कौशल किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा है प्रथम कौशल, यानी श्रवण कौशल को ही प्रथम कौशल कहते हैं। अंतिम कौशल कौन सा होता है? लिखित कौशल होता है। कौन सा होता है? लिखित जो कौशल होता है वो अंतिम कौशल होता है। अंतिम कौशल होता है लिखित वाला। चलिएगा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट, IMP, इम्पॉर्टेंट है। चलिएगा आगे।
यहाँ पे क्या कहना चाहता है देखिएगा। यह श्रवण कौशल ही पढ़ा है, तो श्रवण कौशल का अर्थ यहाँ पे पूछा है। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है? श्रवण कौशल का संबंध कर्ण अर्थात कानों से होता है। ठीक है, श्रवण शब्द का अर्थ जो होता है सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। सामाजिक प्रसंग से जो सुनने से ग्रहण किया जाता है उसे ही श्रवण का अर्थ या श्रवण कौशल कहते हैं, जो सुनने से ग्रहण किया जाता हो। और छात्रा कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आज का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट, चलिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रवण कौशल के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। श्रवण कौशल का उद्देश्य कौन कौन है? नंबर 1 मान लीजिए इसको। नंबर 1, ऋतु सामग्री को भली भांति समझकर या सुनकर अर्थ ग्रहण की योग्यता का ही विकास करना होता है। आगे पॉइंट पे चलिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। ये भी एक अर्थ हो गया। नेक्स्ट चलेगा, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। जबरदस्ती होता प्रेरित करना, लेने सुनने के लिए। ये श्रवण कौशल ही सुनने के लिए होता पूरा। इस सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे यहाँ पे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सस्वर वाचन होता है। सस्वर वाचन यानी छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर सत्य उच्चारण, व्यक्ति, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आरोह अवरोह आदि का ज्ञान यानी सही और गलत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चलिएगा 2 क्या कहना चाहता है यहाँ पे? 2 कह रहा है कि प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि क्या होती है श्रवण कौशल में? कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है कि छात्रों के उत्तर से इस तत्व का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं। पता चल जाता है सुनकर। अब जैसे कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ाई है, जैसे कोई भी चीज़ पढ़ाई है तो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद में आप जब उसे रिपीट यानी बच्चों से सुनेंगे तभी पता चल जाता है कि बच्चे ने सुना है या नहीं सुना है। इसीलिए दोनों चीज़ें लिख देते हैं, सुना है या नहीं सुना है, क्लियर हो जाता है। चलिए आगे 3 ये क्या कहता है? कहानी कहना व सुनना विधि जो होती है, कहानी कहना या सुनना विधि होती है। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाएं और बाद में इस कहानी को बच्चों से सुने। देखो वही चीज़ आ गई। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी है या नहीं। देखो जो मैं चीज़ बता चुका हूँ वही चीज़ आगे आ गई। चलिएगा, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फोर्थ विधि क्या कहती है? फोर्थ विधि क्या कहती है यहाँ पे देखिएगा, ऋतु लेख विधि होती है। ऋतु लेख विधि का मतलब क्या था? वैसे तो ऋतु लेखन विधि को विकसित करने का साधन है प्रश्न, परंतु उसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। ऋतुलेख विधि से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जाता है। ऋतुलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वही पूरी सामग्री को लिख पाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है कि श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु हास्य श्रवण सहायक सामग्री क्या है? तो सहायक सामग्री यहाँ पे 4 हैं। ग्रामो एवं टेप रिकॉर्डर भी कहते हैं, रेडियो भी होता है, इसी श्रवण कौशल में आता है, टेप रिकॉर्डर भी श्रवण कौशल में आता है, चलचित्र भी श्रवण कौशल में आता है। आगे चलिएगा, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है?
यहाँ पे कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल मानव प्रधानता अपनी अनुभूति तथा मनोवैज्ञानिकों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। मनोवैज्ञानिक की जो अभिव्यक्ति है मौखिक भाषा में करता है। लिखित भाषा तो गौर तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारण तैयार उच्च चरित्र भाषा ही होती है। साधारण तैयार उच्च चरित्र भाषा ही होती है। आगे चलिएगा, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा। प्यारे प्यारे से थ्योरी आपके लिए सामने मैं प्रस्तुत करता रहता हूँ, ऐसे वीडियो आपको मिलेगी। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, यानी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? बोलने से होती है। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है तथा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। जो भाषा की शिक्षा होती है वो मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। सॉरी, चलिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है भाषा अर्जन के जनक कौन है? भाषा अर्जन के जनक चौमस्की जी हैं। चौमस्की क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के अनुकरण व अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जाग सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। लोकप्रिय भाषण इसी बात का परिणाम है। थैंक्स एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे वीडियो आपको मिलेंगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता है, कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ये सारी वीडियो हिंदी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, एसएसटी है, सारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक्स। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय।